नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे चार्ट को कैसे पढ़े। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। जैसे कि मार्केट अपना इंडियन मार्केट जो खुलती है वो खुलती है 9:15 पर मार्केट खुलती है। 9:15 पर मार्केट खुलती है। तो 9:15 पर जब मार्केट खुलती है और 3:30 पर जब मार्केट क्लोज होती है तो उस दौरान हम चार्ट को कैसे पढ़ें। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। आप लोगों ने सपोर्ट, रजिस्टेंस, इंडिकेटर सारे चीज़ सीख लिया होगा, ऑप्शन चेन सीख लिया होगा, लेकिन कोई यहाँ पर चार्ट पढ़ना सीखे हो? अगर सीखे हो तो कमेंट कर करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो ये बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। अगर इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो चार्ट को कैसे पढ़े, कैसे समझे। चार्ट को भी पढ़ा जाता है, हमने भी पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, तब जा करके चीज़ें समझ में आया है। अगर आप भी अगर चार्ट पढ़ना चाहते हो तो आज हमारे साथ जुड़ो और पढ़ो अच्छे से और सीखो। आइए एक एक करके समझते हैं कैसे चार्ट को पढ़ा जाता है। तो पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चार्ट को पढ़ने का तरीका, जो सरल तरीका है उसको ज़रा समझिए। चार्ट को कैसे पढ़ते हैं? चार्ट को हम तब पढ़ते हैं जब चार्ट को हम अच्छे से समझते हैं। पहला कंडीशन, यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा, गौर से समझिएगा, ध्यान से पेन कागज़ लेकर के बैठ जाइए और एक एक चीज़ों को लिखते रहिएगा ताकि आप लोग भूलें ना। अगर आप भूल जाते हो तो दोबारा वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि हमने क्या समझा, वीडियो के शुरू में हमने क्या कहा कि 9:15 पर मार्केट खुलती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, ये फ्राइडे का चार्ट है, फ्राइडे का चार्ट है, आप सभी को पता है ये फ्राइडे का चार्ट है। इस दिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ट्रैप किया। जो ऊपर गए उनको भी ट्रैप किया, जो नीचे गए उनको भी ट्रैप किया। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, तो आइए। जैसे कि मान लीजिए मंडे के दिन हमें कामकाज करना है, मंडे के दिन हमें कामकाज करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ लगा लेंगे, एक लाइन यहाँ लगा लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, इसके बाद क्या करेंगे लोग? इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिर्फ ये करेंगे यहाँ पर, जो भैया लेवल ब्रेकआउट कर गया तो ऊपर चले गए, लेवल ब्रेकडाउन कर दिया तो नीचे चले गए। ये सारे लोगों को पता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये बहुत चीज़ें, ये पुरानी बातें हो गई। नई बातें, कुछ नई तरीके, कुछ नई जानकारी लेना चाहिए हमें, और नया से नया हमें करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। वो कहाँ से हम सीखेंगे? जब चार्ट को देखेंगे, जब चार्ट को पढ़ेंगे। तो चार्ट को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई साहब? हमें चार्ट को पढ़ने के लिए जो करना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है, तो आइए। जैसे कि मान लीजिए हमें मंडे के दिन काम करना, चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे अब ये फ्राइडे का चार्ट था, ठीक है, इस फ्राइडे का चार्ट को मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ठीक है, छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अब ये कब का चार्ट है? ये है थर्सडे का, यानी कि गुरुवार का चार्ट है। यहाँ पर है ना, आप लोगों के सामने है गुरुवार का चार्ट। अब ये गुरुवार का जो चार्ट है, ये सबसे पहले हमें यह देखना है, जो गुरुवार के दिन जो मार्केट ने मोमेंटम दिया था वो कहाँ तक दिया था, इसको समझना है ना। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गुरुवार का जो ओपनिंग लिया था कहाँ पर लिया था, तो जो पहला 5 मिनट का जो कैंडल है हमें उसको देखना है। कहाँ पर ओपनिंग लिया था, तो 23,930 के आसपास ओपनिंग लिया था। हम इसको क्या करेंगे, 23,930 का जो कैंडल है यहाँ पर ओपनिंग, इसको मार्क कर लिए, मार्क कर लिए, ओपनिंग हमने मार्क कर लिया, ठीक है। और उसके बाद ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का जो कैंडल था वो क्लोजिंग कहाँ पर लिया, तो क्लोजिंग यहाँ पर लिया। भैया यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर आराम से देखिए, क्लोजिंग जो लिया है इस कैंडल ने वो कहाँ लिया है, वो लिया है 993 के आसपास। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, क्लोजिंग को यहाँ पर मार्क कर लिया। अब क्लोजिंग को मार्क करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, तो भैया अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जहाँ से बार बार रजिस्टेंस लिया है, यानी कि बार बार वहाँ से यानी कि रजिस्टेंस लिया, इसको मार्क कर लिया। तो बस यहाँ पर 3 लेवल हमने लगा दिया। अब 3 लेवल लगाने के बाद ये सारे लाइन जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब अगला दिन देखो बाज़ार कहाँ खुलती है, तो बाज़ार कहाँ पर खुली है, बाज़ार यहाँ पर खुली है। कहाँ पर ओपनिंग लिया है भैया, अगला दिन हमें देखना है। जैसे क्या, मान लीजिए अब हम थर्सडे का जो चार्ट देखा, थर्सडे का हमने चार्ट देख लिया। थर्सडे का चार्ट में हमने क्या देखा, पहला 5 मिनट का कैंडल, उसका क्लोजिंग ओपनिंग दोनों देख लिया, और उसके बाद जहाँ से हर्डल लिया है
वही हमने लिया। अगर मान लीजिए अगर यही यहाँ से अगर हर्डल सपोर्ट लेता, मान लीजिए ऊपर से ऐसे आती यहाँ पर, तो क्या करते हम, अब यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बना देती है, छोटा ग्रीन कैंडल बना देती है, बड़ा रेड कैंडल बना देती है, बड़ा ग्रीन कैंडल बना देती है, छोटा ग्रीन कैंडल बना देती है, या फिर छोटा रेड कैंडल बना देती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर अलग है। बस हमें क्लोजिंग और क्या देखना है, ओपनिंग देखना है, और उसके बाद हर्डल। अब मान लीजिए अगर नीचे की तरफ रहती है और यहाँ से बार बार हर्डल लेती, यहाँ से सपोर्ट ले लेती, फिर सपोर्ट ले लेती, फिर सपोर्ट, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते बस एक लाइन। अगर ऊपर लिया है बार बार तो यहाँ से एक लाइन हमने मार्क कर लिया बस, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, आराम से अगला दिन देखना है। जो 5 मिनट का जब कैंडल यहाँ पर बनी, जैसे कि 9:15 से 9:20 तक का जो कैंडल बनी, उसको ध्यान से हमें क्या देखना है, इसका हमें क्या कर लेना है, ओपनिंग 126 पे लिया है तो भैया ओपनिंग 126 यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, हाँ ये मार्क कर लिया हमने। ठीक, और क्लोजिंग कहाँ पर लिया भाई साहब, तो ये क्लोजिंग तो यहाँ पर लिया है। कहाँ पर लिया है भैया, 162 के ऊपर क्लोजिंग लिया। बस हम इसको क्या कर लिए, यहाँ पर मार्क कर लिए। ये भी मार्क हो गया, दोनों लेवल मार्क हो गया। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों को दिखेगा, पहला तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो हर्डल लिया था गुरुवार के दिन, इसके ऊपर ही गैप अप खुली है या फिर नहीं खुली है। दूसरा इसने क्या किया भैया, यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है और जो ओपनिंग आई है, अगर देखोगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सपोर्ट लिया इसके क्लोजिंग से, और उसके बाद यहाँ कहीं देखो रजिस्टेंस है, तो रजिस्टेंस है देखिए, इससे पिछले दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन यहाँ से रजिस्टेंस लिया गया था। क्योंकि हम ऊपर जाने के लिए अगर आएंगे, मान लीजिए अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हम रजिस्टेंस देखेंगे। जो रजिस्टेंस कहाँ पर है, तो रजिस्टेंस यहाँ पर है, तो भैया यहाँ तक थोड़ा ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे यहाँ तक देख लेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर बाजार आई और यहाँ पर हम गए 24,160 के आसपास, और यहाँ तक गए तो यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिला। फिर दोबारा देखिए, यहीं से सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया ऊपर गया। ये चीज़ अगर हम देखेंगे तो ही हमें समझ में आ गया मार्केट। अब मार्केट किस ओर जाना चाहती है, ऊपर की ओर जाना चाहती है। और देखो यहाँ से 1 बार 2 बार 3 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर क्लोजिंग लिया अगला दिन यानी कि थर्सडे के दिन, जो हमने हर्डल यहाँ पर जो लगाया था, जो रजिस्टेंस था, उसके ऊपर ही गैप अप खुली। ठीक है, और अगला दिन यानी कि फ्राइडे के दिन ओपनिंग और क्लोजिंग हमने मार्क कर लिया। और उसके बाद देखोगे तो क्लोजिंग से ही सपोर्ट ले रहा है। तो कभी भी चार्ट मान लीजिए एक पर्टिकुलर लेवल से सपोर्ट ले रही है, अगर ये बाज़ार यहाँ तक आ जाती तो एक बड़ा मूव अपसाइड का मिल जाता। लेकिन बाज़ार क्या किया, क्लोजिंग से सपोर्ट लिया ऊपर गई, क्लोजिंग से सपोर्ट लिया ऊपर गई या फिर नहीं गई। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा, आप लोगों को समझ में आया कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इतना आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोग फिर भी एक लाइक नहीं करती हो। लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ चला जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा। लाइक करने से क्या मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप लोगों के लिए और कंटेंट लाता रहूँगा, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे लर्निंग वीडियो लाता रहूँगा, ताकि आप लोग सीखते रहोगे, है ना। यही सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए। चलिए अब इसको छोड़ देते हैं, अब मैं आप लोगों को थोड़ा और दिखा देता हूँ। नहीं तो आप लोग कहोगे क्या यार ये दिखा रहा है, यार क्या दिखा रहा है, ये बंदा दिखा क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है। ये कहना जो चाह रहा हूँ उसको समझिए। ये वेडनेसडे का चार्ट है, इससे पहले कब का चार्ट देखेंगे, ट्यूसडे का। क्योंकि अगर मान लीजिए वेडनेसडे के दिन हमें कामकाज करना है तो हमें ट्यूसडे का चार्ट देखना है। तो ट्यूसडे के चार्ट के ऊपर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर रेड कैंडल बना है, छोटी कैंडल बनी है, रेड बनी, ओपनिंग 471, ओपनिंग इसका 471 आ गया। चलो जी, हमने मार्क कर लिया। क्लोजिंग कहाँ पर आया जी, क्लोजिंग इसका आ गया जी 460, ये हमने क्लोजिंग मार्क कर लिया। देखिए भाई साहब, पहला देखिए, ओपनिंग से यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गई या नहीं गई, कमेंट कर करके बताइएगा। गई, उसके बाद ओपनिंग से गई, फिर ये ओपनिंग ब्रेक किया, क्लोजिंग ब्रेक किया, और जहाँ पर ओपनिंग था उसको भी ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग था उसको भी ब्रेक कर दिया, इतना डाउनफॉल। ठीक, इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये वेडनेसडे का चार्ट हो गया ना। चलिए, ये हमने मार्क कर लिया। अब ये हर्डल कहाँ से लिया था, हर्डल यहाँ से लिया था।
यहाँ से लिया था देखिए 2 बार सपोर्ट लिया था, हर्डल यहीं से लिया था 2 बार लिया था, 2 से 3 बार, 2 बार कम से कम होना चाहिए, वो चाहे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो या फिर नीचे की तरफ सपोर्ट हो, 2 बार कम से कम, ज़्यादा हो तो चलेगा और बढ़िया। यहाँ से हर्डल लिया। अगला दिन बाजार ने क्या किया, अगला दिन बाजार यहाँ पर खुली, यहाँ पर गैप डाउन खुली, ठीक है जी। हमने इसका क्या किया, 243 ओपनिंग, यहाँ ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग, अब क्लोजिंग कहाँ पर आया भैया 284, तो हमने ये 284 को यहाँ पर मार्क कर लिया। उसके बाद देखिए आप लोग, जो क्लोजिंग था वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो ओपनिंग था, ओपनिंग से बार बार देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ तक का मूव दिया, यहाँ पर भी एक मूव देखने को मिल गया। उसके बाद देखिए ओपनिंग को क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया, ये लो बनाया। उसके बाद देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, लेने के बाद एक गिरावट देखने को मिला। देखिए कितनी बड़ी गिरावट, हालांकि इतनी बड़ी गिरावट ये खबर करके हुई थी, लेकिन अगर ऐसे भी अगर देखते तो यहाँ तक का एक मूव देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट थी। कौन सा सपोर्ट था, 24,050 का, यहाँ तक का मूव देखने को मिला, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड यहाँ से मार्केट गिरते को दिखा। तो चार्ट को हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, जब हम चार्ट पढ़ना सीख जाएंगे ना तो मार्केट समझ में आ जाएगा। ये सारे चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाया, अगर आप लोगों को सीखने को मिला हो, समझ में आया हो तो कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 10-12 मिनट का वीडियो लगेगा, लेकिन मैंने इसमें बहुत ही मेहनत लगाया है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।